देखो दोस्तों, चाहे मानो या फिर ना मानो, सर्ज प्रोटेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आजकल ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर सर्ज प्रोटेक्टर इनबिल्ड होते हैं। फिर भी एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन के लिए आपको अलग से भी सर्ज प्रोटेक्टर परचेज करना चाहिए। जो आपके सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि आपका कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी, साउंड सिस्टम वगैरह, इनके लिए आपको एक अलग से सर्ज प्रोटेक्टर जरूर यूज करना चाहिए, वो मैंडेटरी है। सर्ज प्रोटेक्टर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग सर्ज प्रोटेक्टर्स आते हैं। हम सर्ज प्रोटेक्टर्स के बारे में आज इस वीडियो में A to Z बात करेंगे। जब सर्ज प्रोटेक्टर्स की बात आती है तब हमारे दिमाग में जनरली पावर स्ट्रिप सर्ज प्रोटेक्टर्स की ख्याल आता है, पर इनके अलावा भी पैनल माउंटेड सर्ज प्रोटेक्टर्स भी होते हैं जिनको घर के डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में या फिर स्विच बोर्ड में इंस्टॉल किया जाता है। इनको SPDs कहा जाता है, सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस। देखो, जब इलेक्ट्रिसिटी बनती है तब वो एक सर्टेन वोल्टेज पर बनती है, फिर उसको हाई वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है ताकि ट्रांसमिट करने में उसको आसानी हो। फिर जब इलेक्ट्रिसिटी पहुंचता है सब स्टेशंस में एंड पावर हाउसेस में, तब वोल्टेज को स्टेप डाउन किया जाता है ताकि स्टैंडर्ड के हिसाब से घरों में एंड फैक्ट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाया जा सके। जहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है वहां पर एक कांस्टेंट वोल्टेज ही भेजा जाता है। जैसे कि घरों में स्टैंडर्ड के हिसाब से 220 वोल्ट भेजा जाता है, यहाँ पर सिंगल फेज भेजा जाता है घरों में, और फैक्ट्रीज में मल्टीपल फेजेस भेजा जाता है। जनरली वहां पर 2 फेजेस को यूज किया जाता है, तो वहां पर 440 वोल्ट मिलती है। अब अगर रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो इससे ज्यादा वोल्टेजेस यानी कि ज्यादा फेजेस भी वहां पर दिया जा सकता है। हमारे घर की ही बात करते हैं, जैसे कि मान लो आपके घर में 250 वोल्ट आता है, और अगर किसी वजह से ये वोल्टेज बढ़ के 300 वोल्ट, 800 वोल्ट, इवन कुछ किलो वोल्ट हो जाए कुछ नैनो सेकेंड्स या फिर कुछ मिली सेकेंड्स के लिए, तो इसको बोला जाता है पावर सर्ज या फिर सर्ज। आप ये ग्राफ देख सकते हो, इससे आपको पता चलेगा। अगर कुछ नैनो सेकेंड्स या फिर कुछ मिली सेकेंड्स के लिए वोल्टेज स्पाइक्स बनती हैं तो उसको सर्ज या फिर पावर सर्ज कहा जाता है। कुछ लोगों के मन में ये मिसकॉन्सेप्शन होता है कि सिर्फ बिजली चमकने से ही पावर सर्ज आती हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं है। जो आपके घर के हेवी एप्लायंसेस हैं, जैसे कि हीटर हो गया, माइक्रोवेव ओवन हो गया, इंडक्शन ओवन हो गया, या फिर AC हो गया, या फिर कोई बड़ा सा अगर कोई मोटर है तो वो हो गया, आपके घर के पंप हो गया, तो इन सब डिवाइसेस को, इन सब अप्लायंसेस को जब आप ऑन करोगे या फिर ऑफ करोगे तब भी पावर सर्ज या फिर सर्ज आ सकती हैं। इवन आपके घर के आसपास अगर कोई फैक्ट्री है, उसमें अगर बड़े बड़े मोटर्स को काम में लिया जाता है, तो उस मोटर को जब ऑन या फिर ऑफ किया जाएगा तब भी आपके घर में पावर सर्ज आ सकती है। यहीं पर काम में आता है सर्ज प्रोटेक्टर्स। सर्ज प्रोटेक्टर्स का एक ही काम है, एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी को डिटेक्ट करना और उसको ग्राउंड में या फिर यूं कह लो अर्थ में भेज देना। तो सर्ज प्रोटेक्टर्स में अर्थिंग का कनेक्शन होना मैंडेटरी है, बिना अर्थिंग के एक सर्ज प्रोटेक्टर बेकार है। जनरली जो सर्ज प्रोटेक्टर्स आते हैं वो लाइटनिंग से आपके डिवाइसेस को प्रोटेक्शन नहीं दे सकता। अगर डिस्टेंस लाइटनिंग है तो फिर भी प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगा, पर अगर आपके घर के आसपास बिजली गिरी है या फिर आपके घर में बिजली गिरी है तो आपका कोई भी डिवाइस शायद सर्वाइव नहीं करेगा। अगर बिजली चमकने से आपको प्रोटेक्शन सच में चाहिए तो बेस्ट ऑप्शन रहती है कि आप अपने घर की जो डिवाइसेस है, जो सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, इनको अनप्लग कर दो। ऑल्दो कुछ SPDs आते हैं जिनको टाइप 1 SPDs कहा जाता है, ये दावा करते हैं कि लाइटनिंग से भी प्रोटेक्शन दे देता है, पर फिर भी कुछ केसेस में प्रोटेक्शन ट्रिगर नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है वो खराब हो जाती है, ऐसा हो सकता है। तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा आप टाइप 1 SPDs को लगाओ, पर टाइप 1 SPDs के साथ साथ आप अपने घर की जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उनको अनप्लग कर दो। बेसिकली क्या होता है, फैक्ट्रीज वगैरह में या फिर बड़े बड़े सर्वर्स में टाइप 1 SPDs को काम में लिया जाता है, और वहां पर एक एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को अनप्लग करना तो पॉसिबल नहीं होता, तो इसीलिए SPDs पर ही भरोसा किया जाता है। जो पावर स्ट्रिप सर्ज प्रोटेक्टर्स आते हैं उनको परचेस करने का भी तरीका है। कुछ 5 चीजें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहला है क्लैंपिंग वोल्टेज, उसके बाद एनर्जी एब्जॉर्प्शन, रिस्पॉन्स टाइम, इंडिकेटर लाइट, और अगर थोड़ा सा प्रीमियम साइड आप जाना चाहते हो तो एक फीचर उसमें जरूर होना चाहिए, वो है परफॉर्मेंस गारंटी। और अगर वो पावर स्ट्रिप सर्ज प्रोटेक्टर EVL सर्टिफिकेशन को ऑफर कर रहा है तब तो और भी बढ़िया। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लैंपिंग वोल्टेज की। ये आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, 275 वोल्ट, 300 वोल्ट, 500 वोल्ट, 400 वोल्ट एटसेट्रा। बेसिकली वोल्ट में यहाँ पर रेटिंग दिया हुआ रहेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो एक पावर स्ट्रिप सर्ज प्रोटेक्टर है जिसमें क्लैंपिंग वोल्टेज है 275 वोल्ट। इसका मतलब है अगर पावर सर्ज आती है 275 वोल्ट का या फिर उससे ज्यादा, यानी कि अगर वोल्टेज स्पाइक्स आती है
275 वोल्ट का या फिर उससे ज़्यादा, तो जो एक्स्ट्रा वोल्टेज है, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी है, उसको अर्थ में भेज दिया जाएगा। वो सर्ज प्रोटेक्टर उस एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी को अर्थ में भेज देगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो एनर्जी एब्जॉर्प्शन। ये जनरली जूल्स में मेंशन रहती है, बहुत बार वाट्स में भी मेंशन हो सकती हैं। इसका मतलब है कि वो पावर स्ट्रिप सर्ज प्रोटेक्टर अपने पूरे लाइफ टाइम में कितना एनर्जी को अर्थ में भेज पाएगा। 200 जूल्स, 400 जूल्स, 600 जूल्स ऐसा लिखा हुआ होता है। ये जूल रेटिंग जितना ज़्यादा होगा उतना ही पावर स्ट्रिप सर्ज प्रोटेक्टर का लाइफ ज़्यादा होगा और उतना ही ज़्यादा दिन तक चलेगा। साथ ही साथ वो सर्ज प्रोटेक्टर उतना ही महंगा होगा। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स टाइम। जब भी पावर सर्ज आती है, जब भी वोल्टेज स्पाइक्स बनती हैं, तो इंस्टेंटली जो सर्ज प्रोटेक्टर है वो ट्रिगर नहीं होता, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, एक स्लाइट डिले देखने को मिलता है। ये डिले जितना कम हो उतना ही बढ़िया, यही है रिस्पॉन्स टाइम। आप ये ध्यान रखो पावर स्ट्रिप सर्ज प्रोटेक्टर को परचेस करने के टाइम कि ये जो रिस्पॉन्स टाइम है ये लेस देन 1 नैनोसेकंड हो। एज ए एडिशनल फीचर आप ये देखो कि एक पावर स्ट्रिप सर्ज प्रोटेक्टर के अंदर प्रोटेक्शन एक्टिव का एक एलईडी इंडिकेशन है या फिर नहीं। जब तक एलईडी ग्लो कर रहा है इसका मतलब प्रोटेक्शन एक्टिव है। जब एलईडी ग्लो करना बंद कर दे इसका मतलब जो प्रोटेक्शन है, जो सर्ज प्रोटेक्शन है, वो खराब हो चुकी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप थोड़ा सा प्रीमियम साइड जाते हो तो आपको परफॉर्मेंस गारंटी भी मिल जाता है। इसका मतलब यही है कि जो भी कनेक्टेड डिवाइस है, जो डिवाइस आप सर्ज प्रोटेक्टर के साथ कनेक्ट कर रहे हो, अगर पावर सर्ज की वजह से वो डिवाइस खराब हो जाती है तो उस डिवाइस का सारा खर्चा जिस कंपनी का वो सर्ज प्रोटेक्टर है वो उठाएगा। बात कर लेते हैं यूएल रेटिंग की, तो एक अच्छे सर्ज प्रोटेक्टर में यूएल रेटिंग होना चाहिए। इंडिपेंडेंट अंडरराइटर लेबोरेटरीज डिफरेंट सर्ज प्रोटेक्टर्स को टेस्ट करते हैं और अपने टेस्टिंग के बेसिस पर एक एक सर्ज प्रोटेक्टर को रेट करते हैं। अब बात कर लेते हैं एसपीडीज की, यानी कि सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस। ये हमारे घर के डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में इंस्टॉल रहते हैं। इनको पैनल माउंटेड सर्ज प्रोटेक्टर्स भी कहा जाता है। एसपीडीज जनरली 4 तरह के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 एसपीडीज। सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइप 1 एसपीडीज की। तो जो छोटे मोटे पावर सर्जेस आते हैं इनसे टाइप 1 एसपीडीज उतने अच्छे से प्रोटेक्शन नहीं दे सकता, पर अगर लाइटनिंग है तो लाइटनिंग से बहुत अच्छे से प्रोटेक्शन दे सकता है टाइप 1 एसपीडीज। अगर आपके घर में बिजली गिरी है, आपके घर के आसपास बिजली गिरी है, तो आपके जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उसको टाइप 1 एसपीडीज अच्छे से प्रोटेक्शन दे देगा। मतलब ऐसा दावा किया जाता है। प्रोटेक्शन मिल भी जाती है पर कुछ केसेस में फेल भी हो जाती हैं। जैसे टाइप 1 एसपीडीज लाइटनिंग से प्रोटेक्शन देता है, इसका मतलब ये हाई एनर्जी लेवल्स के लिए बने हैं। इसके अंदर स्पार्क गैप मटेरियल्स को यूज किया जाता है। स्पार्क गैप मटेरियल्स क्या है? बेसिकली 2 इलेक्ट्रोड है, 2 मेटल की प्लेट है, वो इंसुलेटेड रहती है आइदर एयर से या फिर किसी तरह का कोई गैस से। इसी की वजह से टाइप 1 एसपीडीज लाइटनिंग से प्रोटेक्शन दे देता है। टाइप 1 एसपीडीज को घर के डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में इंस्टॉल किया जाता है और ये एक एसपीडी पूरे घर को लाइटनिंग से प्रोटेक्शन दे देता है। इसके बाद आता है टाइप 2 एसपीडीज। टाइप 1 एसपीडीज के बाद आपको टाइप 2 एसपीडीज को लगाना चाहिए। ये भी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में इंस्टॉल होता है और पूरे घर को टाइप 2 एसपीडी प्रोटेक्शन देता है। टाइप 2 एसपीडीज लाइटनिंग से प्रोटेक्शन बिल्कुल भी नहीं दे सकता। ये छोटे मोटे पावर सर्जेस से प्रोटेक्शन देता है। जैसे कि आपने कोई मोटर चला दिया, एसी चला दिया, या फिर आपके घर के आसपास कोई फैक्ट्री है उसमें कोई मोटर ऑन हुआ, तो इसकी वजह से जो पावर सर्जेस आएगी इनसे टाइप 2 एसपीडी प्रोटेक्शन देगा। टाइप 2 एसपीडीज के अंदर एमओवी का यूज किया जाता है, मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर। नेक्स्ट है टाइप 3 एसपीडीज। जिस स्विच बोर्ड में महंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता है, जिस स्विच बोर्ड में सेंसिटिव लोड्स को कनेक्ट किया जाता है, उसी स्विच बोर्ड में टाइप 3 एसपीडीज का यूज किया जाता है। ये एक स्विच बोर्ड में एक ही एसपीडी लगता है। इसके अंदर भी एमओवीज का यूज किया जाता है, इसके अंदर भी मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर ही होता है। अब फाइनली बात कर लेते हैं टाइप 4 एसपीडीज की। तो देखो दोस्तों, टाइप 4 एसपीडी जैसा कुछ नहीं होता है। जो आजकल के मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स है इसके अंदर टाइप 4 एसपीडीज को इंटीग्रेट कर दिया जाता है। बेसिकली एक तरह का सर्ज प्रोटेक्शन को इंटीग्रेट कर दिया जाता है जो छोटे मोटे सर्जेस से डिवाइस को प्रोटेक्शन देता है। एसपीडीज पर भी दोस्तों इंडिकेटर होता है। जब इंडिकेटर ग्रीन है इसका मतलब एसपीडी ठीक है। जब इंडिकेटर कलर चेंज कर ले, रेड या फिर ब्लैक हो जाए, तब एसपीडी खराब हो गई है। बहुत बारी इंडिकेशन का काम एलईडी से भी किया जाता है। अगर एलईडी ग्लो कर रहा है तो एसपीडी ठीक है, अगर एलईडी बंद हो गया है तो एसपीडी खराब हो चुकी है, या फिर जो एलईडी है उसका कलर चेंज हो जाए तब भी एसपीडी खराब है।
जब एसपीडीज खराब हो जाती है तब पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को बदलने की जरूरत नहीं होता है। एसपीडीज कार्ट्रिजेस में आते हैं, तो जो खराब एसपीडी है उसको निकाल दो और नया कार्ट्रिज उसमें लगा दो। अब एसपीडीज की रेटिंग्स की बात कर लेते हैं। तो एसपीडीज में 3 मेजर रेटिंग्स होती हैं, यूसी, यूपी एंड आईमैक्स। यूसी मतलब वही क्लैंपिंग वोल्टेज जो मैंने आपको समझाया था पावर स्ट्रिप सर्ज प्रोटेक्टर्स के साथ, वही है, तो वो इसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा। आप सिर्फ इतना देख लो कि ये 275 वोल्ट या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो, यानी कि 275 वोल्ट 300 वोल्ट इतना हो तो ठीक है। नेक्स्ट है यूपी यानी कि प्रोटेक्शन वोल्टेज, एग्जाम्पल के लिए लेस देन इक्वल्स टू 1.2 किलो वोल्ट। इसी के साथ आई मैक्स जो एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं 10 किलो एम्प्स। तो इसका पूरा मतलब निकल के यही आता है कि अगर पावर सर्ज 1.2 किलो वोल्ट से ज़्यादा हो जाती है और उसका करंट 10 किलो एम्प से ज़्यादा हो जाती है तो जो एसपीडी है वो खराब हो जाएगा, वो जल जाएगा, वो कॉम्प्लीटली अर्थिंग के साथ शॉर्ट हो जाएगा। तो एसपीडीज को लगाने का सही तरीका ये है। अगर इस तरीके से एसपीडीज को लगाया जाता है तो सबसे ज़्यादा सेफ रहता है और एसपीडीज को चेंज करने में भी आसानी होती है। बाय द वे, सिंगल फेज एसी एंड डीसी दोनों के लिए एसपीडीज मिलता है। सिंगल पोल एसपीडीज भी मिलता है, डबल पोल एसपीडीज भी मिलता है, इवन 3 फेज या फिर 2 फेज लाइन के लिए भी एसपीडीज आपको मार्केट में मिल जाएगा। अगर मैं घर के सिंगल फेज एसी के लिए बात करूं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा डबल पोल एसपीडीज को परचेज करो। एक एसपीडी यूज होगा फेज के लिए और दूसरा एसपीडी यूज होगा न्यूट्रल के लिए। तो बस दोस्तों, एसपीडीज एंड सर्ज प्रोटेक्टर्स के बारे में मैंने आपको काफ़ी सारा जानकारी दे दिया है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो कहीं पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लो। सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल है उस पर जरूर टैप कर दो। इससे क्या होगा, जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं पसंद करता हूँ। देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।